और वो लोग जो ये कहते गॉड इज गे, नऊजुबिल्लाह, जो कहते अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कि वो भी गे है, दानी कहता है मरदूत कि मैं उनके साथ भी खड़ा हूं और हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब वो मुसलमान है। तो सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर बहुत जल्दी खुश मत हो जाया करो। दुनिया में ऐसे ऐसे खबीस लोग भी हैं जो नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बारे में ऐसा गंदा अकीदा रखते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी गंदगी है मर्द का मर्द के साथ नाजायज, मर्द का मर्द से ताल्लुक बनाना। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़िन नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। नबी या वली कोई दाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है, कोई पार कश्ती लगाता नहीं है।
इलाही तू ही एक मुश्किल कुशा है, इलाही तू ही एक मुश्किल कुशा है, मुसीबत से कोई बचाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। ये सर मैं किसी दर पे कैसे झुकाऊं, कोई और दर मुझको भाता नहीं है, गनी है तू सब तेरे दर के गदा हैं, कोई एक पत्ता हिलाता नहीं है। छिपा भेद सीने में तू जानता है, छिपा भेद सीने में तू जानता है, कोई तुझको जाकर बताता नहीं है। तू बारिश का मालिक हवाओं पे हाकिम, तू बारिश का मालिक हवाओं पे हाकिम, कोई एक कतरा गिराता नहीं है। तेरा ही करम लहे लहाती है धरती, तेरा ही करम लहे लहाती है धरती, कोई एक पौधा उगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम मैहरपुर का जामा मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, उसके ताउन के लिए मुनक़्क़िद हुआ है। मुझसे पहले आपने कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हुए मुफ्ती सोहराब साहब का खिताब सुना, जो अपनी तकरीर के साथ साथ आप हजरात से अल्लाह के इस घर के लिए ताउन की दरख्वास्त भी कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उनके हाथ पे मस्जिद का ताउन किया भी है। मैं अपनी तकरीर के एंड में, चूंकि 600 किलोमीटर का तवील सफ़र करके बाई रोड में आया हूँ, और तकरीर के फौरन बाद फिर 600 किलोमीटर का सफ़र करना है, तो चूंकि वक्त कम रहेगा, तकरीर ख़त्म करने के बाद 5 मिनट में आपके पास बैठूंगा। आप हजरात से गुजारिश है कि आप जलसे के मकसद को सामने रखेंगे, और जिस तरीके से आप अपने वक्त की कुर्बानी देकर के जलसे में आए हैं, और तमाम काम छोड़ करके आप कुरान और हदीस की बातों को सुन रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने माल की भी कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करेंगे। और आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से आप सुनते चले आए हैं, मस्जिद की तामीर का, मस्जिद में मदद करने का, मस्जिद को आबाद करने का क्या सवाब है, क्या फजीलत है। उस मौजू पर मैं समझता हूँ कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत समझदार हैं। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरतुल अनआम की आयत नंबर 151, 151 नंबर की तिलावत की है। सूरह अनआम की 3 आयतों में, आयत नंबर 151, 152 और 153, 151, 152, 153, इन 3 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 बातों का हुक्म दिया है।
ये जो 10 बातें हैं, ये 10 बातें तमाम शरीयतों का खुलासा है। जितने नबी आए और उन नबियों पर जो शरीयतें उतरी, जो शरीयतें वो लेकर के आए, जो मजहब वो लेकर के आए, उनकी तमाम शिक्षाओं का केंद्र, उनकी तमाम टीचिंग्स का सेंटर, उनकी तमाम तालीमात का मरकज यही 10 बातें हैं। इन्हीं 10 बातों को तौरात में 10 कमांडमेंट्स कहा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आइए एक एक करके इन 10 बातों का हम एनालिसिस करते हैं, जायजा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी 10 बातें हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में, 152 में और 153 में बयान की। कुल तालौ अतलु, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आ जाओ, मैं तिलावत कर रहा हूं। नबी से कहा जा रहा है कि ऐ नबी आप कह दीजिए, आई रिसाइट, आई रीड, मैं पढ़ रहा हूं। नबी का काम था पढ़ना। नबी आए थे दुनिया को पढ़ाने, यह अलग बात है। नबी की मानने वाली कौम आज भारत में सबसे ज्यादा अनपढ़ है। जिस नबी के ऊपर कुरान की पहली 5 आयतें आई हैं, इकरा, रीड, पढ़, उस नबी के मानने वाले मुसलमान भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा निरक्षर हैं, सबसे ज्यादा इलिटरेट हैं, सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं। और ये सिर्फ सीमांचल की बात नहीं, पूरे भारत, ओवरऑल पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। और आप ये मत कहिए कि हम बहुत गरीब हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपसे गरीब कम्युनिटी इसी भारत में मौजूद है, मगर आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। बाप गोलगप्पा बेच लेगा, चाय का ठेला लगा लेगा, पान की टपरी लगा लेगा, मगर बच्चों को पढ़ाएगा। हमारी कौम इस मैदान में बहुत पीछे है। मैं बनारस जैसे शहर में रहता हूं। मैं एक मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम अक्सरियत इलाके में रहता हूं। हमारे इलाके मशहूर हैं खाने पकाने के लिए। मुसलमानों के इलाके में पकौड़ी बहुत अच्छी मिलेगी, बिरयानी बहुत अच्छी मिलेगी, चिकन की दुकानें बहुत अच्छी मिलेंगी। और कोचिंग सेंटर कहां मिलेगा? दूसरों के इलाके में। हमें कहीं से चुल्लू पर पानी लेना चाहिए और उसी में डूब मरना चाहिए। कुल तालौ अतलु, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, आओ मैं पढ़ के सुनाता हूं। मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, तुम्हारे रब ने कौन कौन सी चीजों को तुम्हारे ऊपर हराम किया है? कौन कौन सी चीजें अल्लाह ने हराम की हैं? आओ मैं हराम की लिस्ट बताता हूं। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहली चीज कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो। अल्लाह के आगे अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा न करो। और मुसलमान क्या कर रहा है? मैं 2025 की नवंबर की 8 तारीख को कटिहार के इलाके में आपसे बात कर रहा हूं। आज से 100 साल पहले भारत में एक जगह है पानीपत, वहां एक शायर पैदा हुए, उनका नाम था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। उन्होंने किताब लिखी जिसमें पूरे इस्लाम की हिस्ट्री उन्होंने बयान की, मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री बयान की। उसको कहते हैं मद्दो जज़रे इस्लाम, या आसान ज़बान में कहते हैं मुसद्दसे हाली। और मौलाना हाली ने 100 साल पहले भारत के मुसलमानों का जो नक्शा खींचा था, 100 साल के बाद भी वो नक्शा ऐसा मालूम होता है कि आज ही का उन्होंने नक्शा खींचा है।
क्या कहा था? करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहरा ए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान का ईमान फेविक्विक की तरह है, बड़ा मजबूत है। ये कब्र पे जाके सजदा करे, ये मज़ारों पे जाके मुर्गा चढ़ाए, बकरा चढ़ाए, मन्नतें माने, ये सारे शिरकिया काम कर ले, ये पक्का मुसलमान बना रहता है। और अभी तो इलेक्शन का माहौल है, जो बेचारा इलेक्शन में आ जाता है, सियासत में आ जाता है, उसके तो 100 खून माफ हो जाते हैं। वो तो कोई भी काम करेगा, कहेगा मौलाना साहब क्या बताऊं, मजबूरी है। याद रखो, दुनिया के किसी और गुनाह के लिए एक्सक्यूज पेश किया जा सकता है, नो एक्सक्यूज फॉर शिर्क। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। नो नो नो, नेवर, कदापि नहीं, कभी नहीं। मुशरिक की मग़फ़िरत अल्लाह की बारगाह में होगी नहीं। अल्लाह ताला ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला उस इंसान को माफ नहीं करेगा जो अल्लाह का अधिकार किसी और को दे रहा है। ओ मेरे सीमांचल के शेरशाबादियों, अगरचे आपकी अक्सरियत अहले हदीस है, मैं जानता हूं, कुरान और हदीस पर चलने का आपका दावा है, लेकिन आपको भी अपने अकीदे पर गौर करने की जरूरत है। मुझे मालूम है अब आपके इलाकों में भी गंडे तावीज होने लगे हैं, आपके बच्चों के गले में भी तावीज पाए जा रहे हैं, आपके घरों में भी बहुत सारे शिरकिया काम होने लगे हैं। अल्लाह ताला जब हराम चीजों की लिस्ट बयान करता है तो पहला गुनाह क्या कहता है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। और एक हदीस में अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्न जबल से कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। वह इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तेरी बोटी बोटी कर दी जाए, तुझे जला कर रहा कर दिया जाए, ऐ मुआज कभी अल्लाह के साथ शिर्क न करना। और एक बात बोलूं, अभी बहुत सारे लोग यहां आके चंदा देते हैं, मौलाना साहब मेरे माँ बाप की तरफ से ये चंदा है। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। माँ बाप की तरफ से आप सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। मगर एक बात बोलता हूं, अगर माँ बाप मुशरिक हैं और शिर्क की हालत में मर गए बगैर तौबा किए, तो ऐसे माँ बाप की तरफ से ना तो सदका दिया जा सकता है, ना चंदा दिया जा सकता है, ना ऐसे माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ की जा सकती है। अल्लाह, अपनी मां है, अपना बाप है, मगर हमें इजाजत नहीं, हमें परमिशन नहीं है, नॉट अलाउड, हम अपने मुशरिक मां बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। कटिहार वालों, अगर आप अपने मां बाप के लिए मगफरत की दुआ करते हैं तो खुशकिस्मत हैं आप, आपको वो दौलत मिली है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वग़फ़िर लि अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ाल्लीन, ऐ अल्लाह
मेरे पिता को माफ कर दे, मेरे बाप को बख्श दे, मेरा बाप भटक गया था, गुमराह हो गया था। अल्लाह ने कहा खबरदार ऐ इब्राहिम, तेरा बाप मुशरिक था और शिर्क की हालत में मरा था, तू अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू जलील न करना। ऐ अल्लाह इससे बढ़ के मेरी जिल्लत क्या होगी, ऐ अल्लाह इससे बढ़ के रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप जहन्नम में जाएगा। अल्लाह का ऐलान होगा, नो फॉरगिवनेस फॉर द मुशरिक, मुशरिक के लिए कोई माफी नहीं। ऐ इब्राहिम तेरा बाप मुशरिक था और तू जरा अपने पैर की तरफ देख, बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पैर की तरफ देखेंगे, उनका बाप बज्जू एक जानवर होता है, बज्जू, बज्जू की शक्ल में लाया जाएगा और पैर के बल उसको उल्टा करके उसको फेंक दिया जाएगा जहन्नम की आग में। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी मां की कब्र पे गए सहाबा को लेकर, जिस मां को 6 साल की उम्र में खो दिया था, उस मां की कब्र पे गए। 50 साल के बाद बच्चा बूढ़ा हो जाए तब भी मां की ममता भूलता नहीं है। मां आपकी चली जाएगी, जिस मां को आज तवज्जो नहीं देते हो, कल वो मां जब चली जाएगी, मां की ममता याद आएगी, मां का चेहरा याद आएगा, मां का प्यार याद आएगा। नबी अकरम ने अपनी मां को याद किया, मां की कब्र पे जाके रोने लगे और इतना रोए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं फबका व अबका मन हौलहू, आप भी रोने लगे और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख के रोने लगे। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, इस्ताज़न तो रब्बी अन अस्तगफिर लि उम्मी फलम यूज़न ली, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नॉट अलाउड, ऐ मेरे नबी इजाजत नहीं है। नबी को भी अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ की इजाजत नहीं मिली, जो आपको मिली है ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं कहता हूं हम झोपड़ी में रहते हो, हमें खाने को अनाज ढंग का न मिलता हो, पहनने को ढंग के कपड़े न मिलते हो, लेकिन सोचो अगर ये दौलत हमें मिली है कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम हम दुआएं मगफरत कर सकते, कितनी बड़ी दौलत है। नबियों को, बहुत सारे नबियों को ये दौलत नहीं मिल पाई। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, उलमा से जुड़ो, पता करो कौन सा अमल ऐसा है जो तौहीद के खिलाफ है। ना जानकारी में कलियाचक में एक मकान के टाइल्स में मैंने देखा अजमेर का फोटो लगा हुआ है, ना जानकारी में, जानकारी नहीं थी, उसने अजमेर का फोटो लगा के रखा था। ना जानकारी में कितने लोगों के अहले हदीसों के घरों में गंदा तावीज हो रहा है। तो अल्लाह जब हराम की लिस्ट बयान करता है तो पहली चीज क्या कहता है, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। दूसरी चीज व बिलवालिदैन इहसाना, और है मेरे बंधु अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, मरने के बाद नहीं, जिंदगी में अच्छा सलूक करना। मरे हुए माँ की तरफ से मस्जिद में 10 लाख का चंदा दे रहा है और जिंदा थी तो 10 रुपये के लिए मोहताज बना के रखा था। बाप छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरा मोहताज था और तू कभी ध्यान नहीं देता था। बाप मर गया तो मदरसे में चंदा दे रहा है, यतीमों को दान दे रहा है, गरीबों को दान दे रहा है। नहीं मेरे भाई, जिंदगी में कदर करो। अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले हैं और आपको उस बूढ़े और लाचार बाप का पाखाना साफ करना पड़ रहा है तो अल्लाह की कसम, दुनिया में लाखों सफाई कर्मी हैं जो इसलिए गंदगी साफ करते को उनको पैसा मिलता है। अरे तू चंद महीने, चंद दिन अपने बाप की गंदगी ये सोच के साफ कर ले कि तेरी जन्नत पक्की हो रही है। तेरी मां अगर बूढ़ी है और तुझे अपने हाथों से अपनी मां को खाना खिलाना पड़ रहा है तो तू बोझ न समझ, तू परेशानी न समझ,
तो कितने सालों तक तेरी मां अपनी गोद में बिठा के तुझे खिलाया करती थी। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा। शादी के बाद हर घर में सास और बहू का मैटर आता है। शौहर बेचारा परेशान हो जाता है, मां की बात मानूं कि बीवी की बात मानूं। मैं कहता हूं भाई, एक के पैरों के नीचे जन्नत है और एक के साथ तुझे जन्नत में जाना है। एक शरीके हयात है और एक सबबे हयात है। एक ने तुझे पैदा किया और एक तेरे लिए तेरे बच्चों को पैदा करेगी। एक तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ के आई है और एक ने सारी कुर्बानी दे के तुझे पैदा किया है। तुझे बैलेंस करना है, तुझे मां का भी ख्याल करना है, तुझे बीवी का भी ख्याल करना है। वबिल वालिदैन एहसाना, और ऐ मेरे बंधु अपने मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तीसरा हुक्म, 10 बातें मुझको बयान करनी है। जैसे ही 10 बात पूरी होगी टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर मौलाना जर्जी साहब स्टेज पर आ गए तो वैसे भी बड़ा मसला हो जाता है ना। कहीं कहीं जलसे में ऐसा हुआ कि मेरी तकरीर चल रही है, अब शेख जर्जी साहब आए तो सारी नजरें उनकी तरफ चली गई। तो ये तो नहीं होना चाहिए। मुकर्रिर तवज्जो चाहता है। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं, पीछे स्टेज पर भी अगर खुसर पुसर होती है उससे भी डिस्टर्ब होता है। मैं कहीं कहीं खुतबा देता हूं, गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन अगर पंखा ज्यादा तेज आवाज करता है तो मैं पंखा बंद करा देता हूं, क्योंकि मुकर्रिर को सुकून चाहिए। ये हमारे यूट्यूबर हजरात लगाए हैं, अब बीच बीच में पीछे से लोग आवाज देते हैं नीचे करो नीचे करो, मुकर्रिर को डिस्टर्ब होता है। तो अगर शेख जर्जी साहब आ जाएंगे तब भी मैं बात खत्म कर दूंगा। तो तीसरी चीज क्या है? वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। ऐ ईमान वालो, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से, ये सोच करके कि वो क्या खाएगी, कत्ल न करो। मां के पेट में आज भी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, एबॉर्शन किया जा रहा है, हमल को जाये किया जा रहा है, गर्भपात किया जा रहा है। 1400 साल पहले बच्चे पैदा होने के बाद कत्ल किए जाते थे, लड़कियां पैदा होने के बाद कत्ल की जाती थी। आज की दुनिया तरक्की कर चुकी है, आज मां के पेट में ही बच्चियों को मारा जा रहा है। वला तक़्तुलू मिन औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को फाका कशी की वजह से, गुर्बत की वजह से कत्ल मत करो। अगर हमल ठहर गया है तो जब तक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ना हो, औरत की जान खतरे में ना हो, हमल को गिराने की इजाजत नहीं है। चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 10 दिन का हो। अगर उसके पहले, हमल के पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं ताकि भी बच्चों के बीच में गैपिंग हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर हमल ठहर चुका है, उसको गिराना ये औलाद का कत्ल है और हराम है मेरे प्यारे साथी। और आगे अल्लाह ने एक अजीब बात कही, फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी हम देने वाले, तुम्हारी औलाद को भी रोजी हम देने वाले। तू ये मत समझ के तू खिलाता है, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। कितने लोग हैं उनके घर में सिर्फ 2 बेटे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गुर्बत और परेशानी में डाल के रखा है। और कितने लोग हैं उनके 10 बेटे हैं और सब चैन से खा रहे हैं। तो दौलत की तकसीम हमारी औलाद के हिसाब से नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह देता है रोजी, अल्लाह देता है तो जिसके 8 बच्चे हैं उसको भी रोजी मिल रही है, और अल्लाह नहीं देता है तो जिसके घर में 1 भी बेटा नहीं उसको भी परेशानी आती है। तो फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, उनको भी रोजी हम देते हैं, तुमको भी रोजी हम देते हैं। उसके बाद चौथी चीज, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, और ऐ मेरे बंदो, फहश कामों के, अश्लील कामों के, वल्गर कामों के करीब न जाना। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, अल फवाहिश, ऑल द वल्गर एक्टिविटीज। अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क एक शहर है, वहां एक मुसलमान मेयर जीत गया है, बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा शोर हो रहा है। उसका नाम क्या है भाई? कौन? ममदानी है, ज़ुहरान ममदानी। वो इंडिया, असल में वो इंडिया का रहने वाला है और मसलक के एतबार से वो शिया है।
और शियों में भी इस्ना अशरी शिया है, जो सहाबा को गाली देने वाला फिरका है, उससे उसका ताल्लुक है। मुसलमान बड़े खुश हो रहे हैं साहब, अमेरिका के इतने बड़े शहर न्यूयॉर्क में एक मुसलमान मेयर बन गया। अभी कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि अमेरिका में वो लोग जिनका ताल्लुक एलजीबीटी से है, जो लेस्बियन और गे यानी मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक और औरत का औरत के साथ ताल्लुक को जो लोग सही मानते हैं, जायज मानते हैं, ज़ोहरान ममदानी कहता है मुझे उनके नजरिए से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। और वो लोग जो ये कहते गॉड इज गे, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, जो कहते अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कि वो भी गे है, ज़ोहरान ममदानी कहता है मरदूद कि मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। और हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब वो मुसलमान हैं। तो सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर बहुत जल्दी खुश मत हो जाया करो। दुनिया में ऐसे ऐसे खबीस लोग भी हैं जो नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बारे में ऐसा गंदा अकीदा रखते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी गंदगी है मर्द का मर्द के साथ नाजायज, मर्द का मर्द से ताल्लुक बनाना। ये इस अमल की शुरुआत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। और जानते हो अजाब क्या उतरा था उनके ऊपर? आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी और पूरी कौम को अल्लाह ने उलट दिया था। उन्होंने अल्लाह के कानून को उल्टा। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया है, शौहर के लिए बीवी को बनाया है। वो मर्दूद मर्द मर्द के साथ ताल्लुक बनाता था। जब उन्होंने अल्लाह के कानून को उल्टा, अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया। और आज भी अरब के अंदर वो सरजमीन मौजूद है, वहां पे एक बहुत ही गंदे पानी का समंदर और गंदे पानी की झील है जिसको डेड सी कहते हैं, बहरे मुर्दार कहते हैं। और जब रिसर्च की गई तो उसके अंदर उस बस्ती के अवशेष पाए गए, उस बस्ती के बाकियात पाए गए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, अल्लाह ने कहा खबरदार गंदे कामों के करीब न जाओ। ये ज़िनाकारी गंदा काम, ये बदकारी गंदा काम, ये मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना गंदा काम, ये मर्द का अपने हाथों से अपनी शर्मगाह के जरिए मनी खारिज करना गंदा काम। जितने वल्गर एक्टिविटीज हैं वो सब इसके अंदर आ गए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, हराम और गंदे और गलीज कामों के करीब न जाओ। और आगे अल्लाह ने एक बड़ी अजीब बात कही, फरमाया मा ज़हर मिन। अच्छा, मैं ये सब बयान कर रहा हूं, ये यूट्यूबर से बोल देता हूं, अगर किसी ने कोई गंदा थंबनेल लगाया और मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा कि कौन से चैनल का है। मैं इतने सारे चैनल वालों को पहचान नहीं सकता और मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं कि मैं फिल्टर करूं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आज की तकरीर का कोई भी थंबनेल मेरे पास आया और लोग मेरे पास भेजते हैं, अगर एक भी गंदा थंबनेल आया तो अगले जलसे में आपको बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी, किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। तो जितने गंदे काम हैं उन सब के करीब मत जाओ। मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, जो जाहिरी गंदे काम हैं, जो दिख रहे हैं, जो ओपन हैं, उनसे भी बचो। वमा बतना, और जो छुप करके हो रहे हैं, चैटिंग के जरिए हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, बंद कमरे में हो रहे हैं, होटलों में हो रहे हैं, पार्कों में हो रहे हैं, उन तमाम गंदे कामों से बचो। एक बेपर्दगी वो है, लड़की घर के बाहर बेपर्दा निकली, सारी दुनिया को नजर आया ये बेपर्दा है। एक बेपर्दगी ये है, घर के बाहर तो पर्दे में निकलती है और घर के अंदर देवर भाभी के बीच में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, जीजा साली के बीच में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, खाला के लड़कों के साथ गंदी गंदी बातें हो रही हैं, मामा के लड़के के साथ अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। कोई फर्क नहीं है महरम और गैर महरम का। तो अल्लाह ने कहा कि खबरदार फवाहिश के करीब मत जाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि इब्ने आदम के तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितना जिना अल्लाह ने लिख दिया है, इब्ने आदम उतना जिना करता है। आगे अल्लाह के नबी ने अपनी बात को क्लियर करते हुए फरमाया अलैनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गंदी चीजों को देखना है, वलुज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का जिना गंदी चीजों को सुनना है, वल्यदु ज़िनाहल बत्शु, हाथों का जिना गलत चीजों को टच करना है, वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है।
अल्लाह माफ करे, आज हमारे नौजवानों में अक्सरियत आंखों के ज़िना, कानों के ज़िना, हाथों के ज़िना में मुब्तला है मेरे भाई। और उसका अंजाम ये है कि शादी होती है और इंसान अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है। जगह जगह नकली हकीमों के ऐड लगे हैं, मर्दाना बीमारियों का इलाज कराने के लिए हकीमों के ऐड लगे हुए हैं। हकीमों की बढ़ती हुई ये कसरत और नौजवानों में पाई जाने वाली ये बीमारियां ये बता रही हैं कि ये गंदे काम हमारे नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। तो ये चार चीजें अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में बयान की। उसके बाद पांचवी चीज, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और खबरदार किसी निर्दोष की हत्या मत करना, किसी ऐसे इंसान की जान मत लेना जिसकी जान लेने का तुमको अधिकार नहीं है। मीडिया वालों तक अगर बात पहुंचे तो पहुंचा देना। रात दिन तुम अपने चैनलों पर बैठकर ऐसे नौजवानों को